दाऊद इब्राहिम मौत के बेहद करीब है। दाऊद इब्राहिम का ये समझ लीजिए कि एक पैर कब्र में है। दाऊद इब्राहिम की मौत कभी भी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन आप अचानक सोचेंगे कि दाऊद इब्राहिम का जिक्र क्यों हो रहा है। दाऊद इब्राहिम का सिर्फ जिक्र इसलिए नहीं हो रहा है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था। वो मौत का सौदागर था। आरोप इस बात के लगे कि वो किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसी तमाम चीजों में वो संलिप्त था। लेकिन दाऊद इब्राहिम का जिक्र इस वक्त इसलिए भी हो रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा से क्या कनेक्शन है। क्या तहव्वुर राणा दाऊद इब्राहिम के टच में था और इस वक्त दाऊद इब्राहिम की हालत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दाऊद इब्राहिम का जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल दाऊद इब्राहिम का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा की अभी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की गिरफ्त में है और अभी अभी उसे अमेरिका से एक्सट्राडिट करके प्रत्यर्पित करके इंडिया लाया गया है और पूछताछ की जा रही है कि तहव्वुर राणा के डेविड कोलमैन हेडली के साथ क्या संबंध थे। उसने डेविड कोलमैन हेडली को किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए, कैसे रेकी की गई, कैसे मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिया गया, किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो किया गया। इसके लिए डेविड कोलमैन हेडली के तमाम जो वॉइस मैसेजेस हैं या वॉइस सैंपल्स हैं उन्हें तहव्वुर राणा की आवाज के साथ मैच किया जा रहा है। जो बातचीत हुई है, जो रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मैच की जा रही है कि क्या वाकई दोनों में बातचीत हुई है। और अगर हुई है तो सीधे से तौर पर तहव्वुर राणा दोषी करार दे दिया जाएगा या उसकी संलिप्तता पाई जाएगी। और भी तमाम सबूत तहव्वुर राणा के खिलाफ मौजूद हैं या नहीं है, इन पर भी बातचीत हो रही है। दाऊद इब्राहिम का बार बार जिक्र हो रहा है। दाऊद इब्राहिम के साथ साथ पाकिस्तान का भी जिक्र हो रहा है। देखिए, दाऊद इब्राहिम की क्या संलिप्तता रही, क्योंकि मुंबई हमले में दाऊद इब्राहिम का भी नाम सामने आता रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं, तहव्वुर राणा के पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है, पाकिस्तानी नुमाइंदों के साथ क्या कनेक्शन है, पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों के साथ क्या कनेक्शन है, पाकिस्तानी सेना के साथ क्या कनेक्शन है, लश्कर ए तोयबा के साथ क्या कनेक्शन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सेना के अलावा पाकिस्तानी आतंकियों के साथ क्या क्या कनेक्शंस हैं। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर पूछताछ कर रही है एनआईए तहव्वुर राणा से। लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ क्या लेना देना है, दाऊद इब्राहिम की क्या कोई संलिप्तता थी या दाऊद इब्राहिम ने किस तरीके से मदद की थी तहव्वुर राणा से, इस पहलू पर भी पूछताछ होगी तहव्वुर राणा से। और यही बड़ी वजह है कि इस वक्त दाऊद इब्राहिम का जिक्र हो रहा है। लेकिन एक और बड़ी वजह यह है कि दाऊद इब्राहिम, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्या दाऊद इब्राहिम अब मौत की गाल में समाने वाला है, क्या उसकी मृत्यु होने वाली है। देखिए, ऐसा है कि दाऊद इब्राहिम लगभग 68 साल का हो चुका है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उसका जन्म हुआ था और दाऊद धीरे धीरे करके अपने पैर पसारता चला गया। करीम लाला के साथ दाऊद इब्राहिम ने अपना आतंक का जो साम्राज्य था वो खड़ा किया। करीम लाला का गैंग उसने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद चाहे मर्डर हो, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे एक्सटॉर्शन हो, पैसे उगाही हो, गुंडागर्दी, इन सब में उभरता हुआ धीरे धीरे करके मुंबई का डॉन बन गया, फिर अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। हालांकि मुंबई हमले जब हुए तो उसको छोड़कर देश फरार होना पड़ा। और पाकिस्तान हालांकि मानता नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी से लेके जो तमाम इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियां हैं वो यही बताती हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। अमेरिका इस बात को इनकार करता रहा है। लेकिन दाऊद इब्राहिम इस वक्त बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है। उसकी बहुत सारी वजह है, उसको एक नहीं, दाऊद इब्राहिम को कई बीमारियां हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, उम्र घटती लगातार चली जा रही है और उम्र घटने के साथ साथ शरीर कमजोर हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जानकारी ये मिल रही है कि उन कई बीमारियों में उसको एक गैंग्रीन नाम की बीमारी हो गई है। आपको याद होगा कि बीते दिनों खबर यह आई थी कि कराची के अस्पताल में दाऊद इब्राहिम का इलाज चल रहा है और गैंग्रीन इतना ज्यादा फैल गया कि उसके पैर की 2 उंगलियां तक काटनी पड़ी थी और तब से लगातार इलाज चल ही रहा है। और गैंग्रीन, आप समझिए, गैंग्रीन एक तरह की बीमारी है जिसमें शरीर में जहर फैलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरा शरीर एक तरीके से खत्म हो जाता है। टिश्यूज जो होती हैं वो डेड होने लगती हैं, वो खराब होने लगती हैं। और अगर टिश्यूज डेड हो जाएंगी तो मतलब शरीर सड़ गया, आपका किसी वो अंग जो है किसी काम का नहीं रहा और धीरे धीरे अगर फैला वो, तो इसी वजह से दाऊद इब्राहिम की पहले 2 उंगलियां काटनी पड़ी। गैंग्रीन की समस्या अब भी है। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि वो डिप्रेशन का शिकार है इस वक्त। डिप्रेशन का शिकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दाऊद इब्राहिम का जो बेटा है, दाऊद इब्राहिम का बेटा जो है वो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को नहीं संभाल रहा है। बार बार इस चीज को लेकर बड़े सवाल उठते रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का बेटा क्या डी कंपनी को, अंडरवर्ल्ड को संभालेगा दाऊद इब्राहिम के बाद। लेकिन अफसोस है ये दाऊद इब्राहिम के लिए कि उसके गुनाहों का रास्ता उसके बेटे ने नहीं चुना। वो एक मस्जिद में जाकर मौलाना बन गया और इस बात का दुख दाऊद इब्राहिम को ताउम्र रहा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम चाहता था कि उसकी विरासत को उनका बेटा संभाले। दरअसल अगर हम कहें, उनका बेटा मोइन कास्कर, दाऊद इब्राहिम के बेटे का नाम मोइन कास्कर है। उसका धर्म के प्रति ज्यादा रुझान था, इंसानियत के प्रति ज्यादा रुझान था। अपने पिता के गुनाहों का जो साम्राज्य था, मोइन कास्कर ने उसको छोड़कर धर्म का रास्ता, इंसानियत का रास्ता अख्तियार किया है। इस बात की जानकारी 2017 में खुद दाऊद इब्राहिम के जो
दाऊद इब्राहिम का जो भाई है इब्राहिम कासकर, उसने दिया था। उसने कहा था, उससे जब पूछा गया कि अब क्या कर रहा है मोइन कासकर, तो उसने यही बताया कि उसका धर्म के प्रति रुझान है, वो ज्यादा समय मस्जिद में बिताता है और अब तो वो मौलाना भी बन गया। तो सबसे बड़ी डिप्रेशन की वजह ये रहे, बीमारी की वजह है कि डिप्रेशन में है, बेटे ने अंडरवुड छोड़ के धर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया। इसके अलावा डायबिटीज की समस्या भी बहुत ज्यादा है। डायबिटीज की समस्या से भी दाऊद इब्राहिम जूझ रहा है। अक्सर हाई डायबिटीज की समस्या रहती है। किडनी की समस्या लगातार बनी हुई है। पिछले 2 से 3 सालों में कई बार ऐसा हो चुका है कि दाऊद इब्राहिम या तो लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, और अब पिछले 1.5 साल से जानकारी मिल रही है, 2023 से जानकारी मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो हॉस्पिटल में लगातार एडमिट है, कराची के किसी हॉस्पिटल में लगातार एडमिट है और डायलिसिस पर है। मतलब डायलिसिस पर जिंदा है, डायलिसिस पर उसकी किडनियां काम कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि उसको और भी बीमारी है, सिर्फ डायबिटीज या किडनी की समस्या या गैंग्रीन या डिप्रेशन, यही नहीं, और भी कई बीमारियां हैं। उसके लंग्स ढंग से काम नहीं करते हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। और ऐसे में कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती है। हालांकि कुछ खबरें आपको याद होगा कि ऐसी भी आई थी कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है। दाऊद इब्राहिम क्योंकि उम्र हो जाने की वजह से अपराध की दुनिया में एक्टिव नहीं है, इसलिए ऐसी भी खबरें आई थी कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई थी। और सवाल यह भी है कि अगर दाऊद इब्राहिम की खबर मौत की पुष्टि हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कटघरे में खड़ा हो जाएगा। इस बात का खुलासा हो जाएगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। यही हो सकता है, ये भी एक वजह हो कि पाकिस्तान इस बात को बाहर ही आने ना दे, या हो सकता है दाऊद इब्राहिम वाकई मर चुका हो या उसकी मौत हो चुकी हो, या फिर वो मौत की कगार पर हो। ये खबर सामने आएगी नहीं आएगी, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन 2023 में ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया गया है। हालांकि ये खबर भी सच है झूठ है, किसने मारा, किसने कोशिश की होगी, क्या दाऊद इब्राहिम का कोई अपोनेंट पाकिस्तान में पैदा हो गया है या उसे किसी भारतीय दुश्मन से खतरा है, ये तमाम सवालात हैं जो कि अब भी अनसुलझे हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम जिंदा है, मर गया है, और इसकी सच्चाई जो है किसी को पता नहीं है। लेकिन खुफिया जानकारी यही मिल रही है कि भले ही दाऊद इब्राहिम जिंदा हो, संभवतः जिंदा ही होगा ऐसा माना जा रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम मौत के बेहद करीब है। तिल तिल कर इस वक्त गंभीर बीमारियों की वजह से वो मरने को मजबूर है। भले ही उसे अस्पताल में संभवतः कमाए गए पैसों की वजह से अच्छी सुविधाएं मिल रही होंगी, अच्छा इलाज मिल रहा होगा, लेकिन यकीनन इस वक्त कई गंभीर बीमारियों की वजह से दाऊद इब्राहिम जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दाऊद इब्राहिम को हाई ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि कराची के एक हाई सिक्योरिटी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और आईएसआई की सुरक्षा में उसे रखा गया है और किसी से भी दाऊद इब्राहिम को मिलने जुलने की इजाजत नहीं है। और यही वजह है कि दाऊद के बारे में कोई पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आ पाती आसानी से।